हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी बीपीआरपी का सर्वे हो रहा है। बहुत सारे लोगों का क्वेरी था, जिज्ञासा था कि जो बीपीआरपी का सर्वे हो रहा है वो उसको जांच कैसे करें, उसका स्टेटस कैसे पता करें। तो बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं था कि कैसे उसको देखा जाए। तो बहुत सारे लोग ने क्वेरी दिया था, हमें कमेंट किया था कि कैसे उसको जांच करें कि हमारा सर्वे हो भी रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग आज सीखेंगे कैसे जो सर्वे हो रहा है कैसे उसका जांच करें। ठीक है, तो इसको जांच करने के लिए एक संकल्प वेब पोर्टल है, वेबसाइट, उस पर जाकर हम लोग जांच कर सकते हैं कि हमारा सर्वे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। हर एक वीओ, हर एक एसएचजी या डिस्ट्रिक्ट या पंचायत सारा का डिटेल्स हमको दिख जाएगा एक ग्राफ के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एसएचजी का सर्वे का स्टेटस जानने के लिए हमारे पास एक ब्राउज़र होना चाहिए। ब्राउज़र में हम वेबसाइट से लॉगिन करेंगे और उसमें हम लोग अपने सर्वे को जांच कर सकते हैं। तो सभी लोगों के पास क्रोम ब्राउज़र होता है, तो क्रोम ब्राउज़र में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि जो ग्राफ हमारे पास है वो डाटा सही से नहीं दिख रहा है। वो अगर उस पर टच कर रहे हैं तो वो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसमें डाटा हम सही से नहीं देख पा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक दूसरा विकल्प चुना है। अगर हमारे पास क्रोम है तो क्रोम पर ये जो डाटा ये चेक नहीं कर सकते हैं अच्छे से। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा ब्राउज़र, कोई भी दूसरा अगर ब्राउज़र आपके पास है वो यूज़ कर लेंगे। तो उस ब्राउज़र के माध्यम से हम लोग लॉगिन करेंगे और अपने सर्वे का स्टेटस जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्राउज़र खोल लेना है, इंटरनेट ब्राउज़र, और यहाँ पर सेटिंग पे जाकर सबसे पहले डेस्कटॉप मोड में कर देना है। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा डेस्कटॉप मोड में आ जाएगा। डेस्कटॉप मोड का मतलब होता है कि जिस तरह कंप्यूटर पर हमारा वेब खुलता है, कोई भी वेबसाइट खुलता है कंप्यूटर को, उस तरह हमारा मोबाइल में खुलने लगेगा। अगर डेस्कटॉप मोड में नहीं करेंगे तो हमारा डाटा सही से नहीं दिखाएगा। इसी वजह से डेस्कटॉप मोड में सबसे पहले कर लेंगे। यहाँ पे लिखना है संकल्प, SANKALP टेस्ट tefci.co.in/main/dashboard dashboard/create। यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल डालने के बाद हम लोग यहाँ पर राइट साइड में नीचे में एरो का की है, उस पर करेंगे तो ये हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। तो ये हमारा संकल्प का वेब पोर्टल खुल गया। यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के हम लोग लॉगिन कर लेंगे। जहाँ पर एरो दिख रहा है वहाँ पर यूजर आईडी अपना डालेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है जो यूजर नेम है, तो यहाँ पर लिखना है VPRP21-board@gmail.com। ठीक है, और पासवर्ड हमारा कॉमन ही है। यहाँ पर पासवर्ड लिखना है -21 DASH21। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग लॉगिन हो जाएंगे संकल्प वेब पोर्टल पे। तो हम लोग इस संकल्प वेब पोर्टल में लॉगिन हो गए। ये हमारा डाटा पूरे जहाँ जहाँ बीपीआरपी का सर्वे हो रहा है सारा का डाटा यहाँ पे दिखा रहा है। बाएं साइड में स्टेट का नाम दिखा रहा है, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, बिहार, राजस्थान, पुडुचेरी, त्रिपुरा, सारा स्टेट का जहाँ जहाँ बीपीआरपी का सर्वे हो रहा है सारा का नाम दिया हुआ है। साथ में एसएचजी सबमिट्स, मतलब कि कितने एसएचजी में कंप्लीट हो गए सर्वे। साथ में बीओ सबमिट्स, कितने बीओ में सर्वे कंप्लीट हो गए, और जीपी सबमिट्स
कितने जीपी या ग्राम पंचायत में सर्वे कंप्लीट हो गया, सारा का डाटा यहाँ पर दिखा रहा है। तो अगर हमारे अपने एरिया का सर्वे का स्टेटस देखना है, अपने एरिया का जो एसएचजी है उसका सर्वे हुआ है या नहीं, या पंचायत का स्टेटस क्या है, कितने सर्वे हुए हैं, एसएचजी सर्वे का स्टेटस जानने के लिए एसएचजी सबमिट्स में जाना है और हमारा डाटा आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा बार ग्राफ आया पूरे स्टेट का जहाँ जहाँ बीपीआरपी सर्वे हो रहा है। तो फर्स्ट वाले ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं सारे स्टेट का नाम दिया हुआ, साथ में बार ग्राफ भी दिया गया है जहाँ जहाँ सर्वे हो रहा है। तो असम, बिहार, कर्नाटक, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, सारा का ग्राफ के थ्रू हम लोग को दिखाया जा रहा है कि कितना सर्वे कंप्लीट हुआ है। हमारा बिहार का भी दिखा रहा है जहाँ पर 79,114 सर्वे कंप्लीट हो गया है एसएचजी का, और भी स्टेट का सारा का यहाँ पे दिखा रहा है। साथ में अगर ग्राफ का बात करें तो साइड में हमारा जो इंडिकेटर है वो अभी 1000 के गुणज में है नीचे में, और उसके बाद लाख के गुणज में है। तो जैसे जैसे ये डाटा सर्वे कंप्लीट होता जाएगा ये ग्राफ बढ़ता ही जाएगा। तो जिस स्टेट का या एसएचजी का हमको देखना है डाटा, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और हमारा जो डाटा है या स्टेटस है सर्वे का वो निकल के बाहर आ जाएगा। एक उदाहरण के रूप में अगर हम सिलेक्ट करें बिहार, तो हमारा बिहार का डाटा, बिहार के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका डाटा आ जाएगा। डाटा और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएंगे तो हमारा जो ब्लॉक है, प्रखंड है, तो उनका भी डाटा आ जाएगा। प्रखंड के अंदर फिर पंचायत में जाएंगे, पंचायत के अंदर वीओज में जाएंगे, और उसके बाद एसएचजी का डाटा आ जाएगा। तो पहले वाले ग्राफ में स्टेट दिखा रहा है, दूसरे वाले ग्राफ में डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है, और तीसरे वाले में संबंधित जितने भी प्रखंड है, ब्लॉक है, उनका डाटा दिखा रहा है। उसके बाद वहाँ का पंचायत दिखा रहा है, और उसके बाद वहाँ का वीओ लेवल और एसएचजी लेवल का सारा ग्राफ हमको दिख रहा है। अगर देखना चाहे बीपीआरपी का कोई पार्टिकुलर स्टेट का स्टेटस, तो उसको सेलेक्ट करेंगे और हमारा डाटा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि जो ग्राफ है वहाँ पर टच नहीं करेंगे। टच करने से क्या होता है कि जो ग्राफ है थोड़ा बड़ा छोटा हो जाता है, तो उससे मुश्किल होता है। तो साइड में आप टच कर सकते हो ग्राफ के साइड में, और ये स्क्रीन को स्लाइड ऊपर नीचे कर सकते हो और अपना डाटा देख सकते हो। और अगर इसको जूम भी करना है तो ग्राफ पर जूम करके जूम नहीं करना है, ग्राफ को साइड में टच करके इसको जूम कर सकते हैं। अगर ग्राफ को जूम इन या जूम आउट करना या बड़ा छोटा करना, तो यहाँ पर जो डॉट आप देख रहे हैं इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये हमारा ग्राफ छोटा और बड़ा हो जाएगा। ये देखिए ग्राफ बड़ा और छोटा हो रहा है। उसी तरह अगर वाइड चौड़ा करना है ग्राफ को या पतला करना, तो उसके अनुसार तो ऊपर वाले पॉइंट को जूम आउट जूम इन करेंगे तो ये हमारा वाइडर होता जाएगा और नैरो भी होता जाएगा। तो आवश्यकता अनुसार हम लोग कर सकते हैं ये सारा कुछ। तो चलिए देख लेते हैं कि कोई भी पार्टिकुलर स्टेट का या पार्टिकुलर प्रखंड या ब्लॉक का डाटा कैसे चेक करेंगे। तो अगर एग्जाम्पल के रूप में ले लें, उदाहरण के रूप में ले लें, अगर बिहार स्टेट का कोई ज़िला या डिस्ट्रिक्ट का डाटा देखना है तो कैसे देखेंगे। तो अगर बिहार का बात करें तो बिहार को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा जो बिहार का ग्राफ है ये हमारा सिलेक्ट होगा और ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो बिहार को सिलेक्ट किए, ये हमारा हैचिंग बार आ गया, मतलब कलर चेंज हो के आ गया। इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि जो बिहार स्टेट है वो सिलेक्ट हो गया। अगर बिहार स्टेट सेलेक्ट हो जा रहा है तो उसके अनुसार जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, जितने भी ब्लॉक है, उनका डाटा नीचे आ जाएगा। तो अगर बिहार को सिलेक्ट किए हैं तो नीचे देख रहे हैं सेकेंड वाले ग्राफ में, तो बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनका सारा ग्राफ हमको दिख रहा है। यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट का दिख रहा है। तो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, बाई डिफ़ॉल्ट 30 स्टेट दिखाता है। तो इस ग्राफ में जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं आ रहा, अगर उससे देखना तो ये 30 को हम 38 में चेंज कर देंगे।
ये 38 डिस्ट्रिक्ट का सारा डाटा आ गया। अगर इस डिस्ट्रिक्ट में किसी पार्टिकुलर ब्लॉक में जाना है तो उसके अनुसार हम देख सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें नालंदा डिस्ट्रिक्ट का, नालंदा डिस्ट्रिक्ट को चेंज करेंगे तो ये जो बार ग्राफ है हमारा, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके अनुसार हमारा डाटा नीचे का आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया था नालंदा डिस्ट्रिक्ट, तो ये सिलेक्टेड है, हैचिंग बार ग्राफ आ गया और कलर चेंज हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है ये सिलेक्ट हो गया। उसके अनुसार हमारा नालंदा में जितने भी प्रखंड होंगे, ब्लॉक होंगे, उनका बार ग्राफ आ जाएगा नेक्स्ट वाले ग्राफ में। तो ये हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाला ग्राफ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक हैं उनका डाटा आ गया। इतने सारे ब्लॉक हैं। अगर सारे ब्लॉक नहीं आता तो यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे ये डाटा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 का डाटा दिखाएगा। तो अगर बात करें कि हर एक ब्लॉक में कितने काम हुए हैं उनका डाटा मुझे चाहिए, तो यहाँ पर उस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, उसके अनुसार नीचे का डाटा भी आ जाएगा। तो बात करें कि अगर कोई यहाँ पर सिलेक्ट करे चंडी एक ब्लॉक है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, उसको सेलेक्ट करेंगे तो चंडी में जितने सर्वे हुए हैं एसएसजी का, उनका ग्राफ आ जाएगा। तो चंडी को सिलेक्ट करते हैं तो इसका भी कलर चेंज होके आ जाएगा। और ये हमारा, तो देख रहे हैं ये चंडी को मैंने सेलेक्ट किया और ये हैचिंग बार ग्राफ आ गया। इससे पता चल रहा है कि चंडी सिलेक्ट हो गया और चंडी में जितने भी पंचायत है तो उनका डाटा नीचे वाले बार ग्राफ में दिखा देगा। तो चंडी में जितने भी पंचायत है उनका सारा डाटा यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे पास एक पंचायत का पूरा डाटा दिख रहा है। तो चंडी में जितने भी पंचायत है उनका डाटा यहाँ पर दिख रहा है। अब चंडी में जितने भी पंचायत है उसमें ये सारा सर्वे हुआ है। अब किसी को ये पार्टिकुलर पंचायत का डाटा देखना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। उस पंचायत में जितने भी वीओ हैं, वीओ के अंदर जितने एसएसजी है उनका सर्वे हुआ है, जिनका सर्वे हुआ है उनका स्टेटस पता चल जाएगा। तो चंडी के अंदर इतने सारे पंचायत है, कोई एक पंचायत को सिलेक्ट करते हैं और उसका डाटा हमको देखने को मिल जाएगा। तो चंडी में एक पंचायत है गंगरुआ, उसको सेलेक्ट करते हैं तो उस पंचायत का सारा डाटा निकल के आ जाएगा। तो इसको सेलेक्ट किए मैंने, तो ये हमारा कलर चेंज हो के आ गया, जिसका मतलब कि वो पंचायत सेलेक्ट हो गया। उस पंचायत में जितने भी वीओ हैं उनका डाटा नीचे वाले ग्राफ में आ जाएगा। ये जितने भी वीओ है उस गंगरुआ पंचायत में उनका डाटा यहाँ पर दिख रहा है। तो इतने सारे वीओ हैं, जैसे अंजनी, डम्मी वीओ, बड़दावली, वीओ डहरा, वीओ गंगरुआ, ईश्वर, जय हनुमान, ये सारे वीओ हैं। इतने सारे वीओ है तो उनके अंदर जितने भी एसएसजी है उनका सर्वे हुआ है कि नहीं, उनका डाटा अगर पता करना चाहें तो इस वीओ को सेलेक्ट करेंगे तो इसका भी कलर चेंज होकर आ जाएगा। उसके अंदर जितने भी एसएसजी है उनका डाटा, तो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ईश्वर वीओ को। उस वीओ में कितने एसएसजी में सर्वे हुए सारा का डाटा आ जाएगा नीचे वाले ग्राफ में। ईश्वर वीओ को सेलेक्ट किया तो उस वीओ में जितने भी एसएसजी का सर्वे हुआ है उसका डाटा नीचे वाले ग्राफ में आ जाएगा। तो इस बार वीओ में जितने भी एसएसजी है उनका सर्वे हुआ है सारा यहाँ पर दिख रहा है। इतने सारे एसएसजी का सर्वे हो चुका है। तो ये हमारा एक वीओ का और वीओ के अंदर जितने एसएसजी है उनका सर्वे का डाटा निकल कर आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे जो फेडरेशन नेम दिखा रहा है ना, फेडरेशन नेम का मतलब वीओ होता है। तो वीओ अगर फेडरेशन नेम है तो वो वीओ का ही डाटा होता है। तो वीओ के अंदर जितने भी एसएसजी हैं उनका डाटा दिख रहा है। अगर
तो किसी स्टेट, किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी ब्लॉक का अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में हम लोग एक्सेल शीट के रूप में हमको अगर डाटा चाहिए तो उस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे या ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और हमारा एक्सेल शीट के रूप में सारा न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में हम लोगों को डाटा मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर नालंदा डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट का सर्वे हुआ था, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू में हमको अगर डाटा चाहिए, ये 3 डॉट पे क्लिक करना है और डाटा में जाना है। ये डाटा में आ गए और यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है PDF या XLSX। तो PDF या XLSX पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पूरा डाटा है न्यूमेरिकल वैल्यू में वो डाउनलोड होने लगेगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर XLSX पर, तो हमारा जो डाटा है नालंदा डिस्ट्रिक्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो ये हमारा डाउनलोड होने लगेगा। तो ये हमारा फाइल डाउनलोड के लिए पूछ रहा है, तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, ये हमारा फाइल डाउनलोड हो गया। इसको ओपन कर लेंगे तो ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में सारा डाटा आ जाएगा, सर्वे किया हुआ SSG का। तो ये आप देख सकते हैं सारा एक्सेल शीट के में हमारा डाटा डाउनलोड हो गया। तो इस डाटा से भी हम लोग पता कर सकते हैं कितने SSG या कितने डिस्ट्रिक्ट में कितना सर्वे कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह हम लोग BPRP का सर्वे का स्टेटस हम लोग जान सकते हैं, हमारे एरिया में कितने सर्वे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिला होगा कि स्टेटस कैसे हम जांच कर सकते हैं। संकल्प वेब पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ में ही यूज़र ID और पासवर्ड दोनों दिया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी लिख सकते हैं, अपना परेशानी लिख सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब देता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा सपोर्ट मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगले अपडेट के लिए। अच्छे से रहिए, धन्यवाद।